क्या लाहौर कलंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने जा रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी? कल से आप एक न्यूज सुन रहे हैं, इसकी क्या असलियत है मैं आपको बताता हूँ। लाहौर कलंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, कैसे करेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले सुन लीजिए। हारिस रऊफ जो है उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी, जिसकी वजह से मेजर लीग क्रिकेट जो यूएसए के अंदर चल रही थी अब वो उसका पार्ट नहीं रहे। एक पोस्ट भी उन्होंने डाल दी हुई है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे लीग क्रिकेट में पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है, आगे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, तो हारिस रऊफ का पार्टिसिपेट करना उसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये बड़ी जिसे कहते हैं तकलीफ दे चीज होती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फिर इसके ऊपर आते हैं, ये जो कहानी है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो चैंपियनशिप थी लीग्स की, क्या अब लाहौर कलंदर्स में नहीं जा रही? हुआ कुछ यूं कि इसकी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर खबरें ये आ रही हैं कि ना सलमान नसीर जो पीएसएल के सीईओ थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। तो कहा जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान की जो सुपर लीग की टीम होगी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शुरू होगी अगले साल उसका पार्टिसिपेट नहीं बनेगी। है क्या चीज मैं आपको बता दूं, चैंपियंस लीग जो होती थी उसी की तरह की इसको एक न्यू नाम दिया है, जिसको वर्ल्ड कप की तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप कर दिया है। वर्ल्ड लीग चैंपियनशिप जिस तरह से आप कह सकते हैं, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हर कंट्री की जो लीग होती है ना उसकी टीम होगी। तो बेसिकली मैं आपको इतना बात बता दूं, एक मीटिंग ना अटेंड करने से ऐसा नहीं हो सकता कि लाहौर कलंदर पीएसएल की टीम को वो ना रखें। पीएसएल की टीम उसके अंदर जाएगी, ये कंफर्म है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हेरा फेरी 3 आ रही है ना, हम सबको पता है, लेकिन उन्होंने उसकी मार्केटिंग कैसे की? उन्होंने परेश रावल जिसका मेन कैरेक्टर था, खबर चला दी कि वो इस मूवी के अंदर नहीं है। लोगों ने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब कि ये तो जान थी उस मूवी की, वो ही नहीं होंगे तो आगे देखा कैसे जाएगा? पूरी कहानी चलती रही, एट द एंड क्या हुआ, सुलह होगी, वो मूवी का पार्ट बन गया। लेकिन इससे हुआ क्या, हेरा फेरी 3 को आप कह सकते हैं पब्लिसिटी मिल गई। अब ये वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप बड़े सालों के बाद शुरू होने जा रही है, एक फर्स्ट एडिशन इसका शुरू होगा न्यू नाम के साथ, तो इसकी भी तो हाइप बनानी होती है। और मैं आपको बता दूं ये लीग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती विदाउट पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। अगर पाकिस्तान की टीम नहीं होगी लीग कामयाब नहीं हो सकती। इसके लिए इनको जरूरी है कि पीएसएल की टीम को रखना। मेन मकसद ही ये है कि आईपीएल और पीएसएल की जी टीम जब आपस में टकराएगी तो वो व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि पीएसएल इसके अंदर ना जाए। पीएसएल इसका मेन पार्ट बनेगी। ये जो खबरें आ रही हैं ये सब की सब सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि बातें चल रही हैं, हाइप बनाई जा रही है। जब अगला साल आएगा भी बहुत टाइम पड़ा है तो आप देखेंगे पीएसएल की जो विनिंग टीम होगी लाहौर के अंदर वो इस टीम का पार्ट बनेगी, इस लीग का पार्ट बनेगी और खेलेगी भी। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या लगता है आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। और हारिस रऊफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दुख है कि हैमस्ट्रिंग होगी, अच्छा खासा शानदार बॉलिंग कर रहा था, ज्यादा ही जान मार दी। इतनी भी नहीं जान मारनी चाहिए कि जिसको कहते हैं बंदा अनफिट ही हो जाए। उस बंदे ने दिल से खेला उस टीम के लिए और इंजर्ड हो गया। मेहरबानी करके ऐसी पोस्ट शेयर ना करें जो मेरे कैरियर के ऊपर मसला बने, ये एहसान उल्लाह कह रहे हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा मेहरबानी करके ऐसे काम ना करें जो आपके कैरियर को तबाह करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लें, कोई भी आपको ऐसा क्रिकेटर नजर आए जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे वायरल हो? बेसिकली एहसान उल्लाह जो है ना वो गलत फील्ड के अंदर आ गए। इनको व्लॉगिंग करनी चाहिए थी, इनको टिकटॉक्स बनानी चाहिए थी, बड़े ज्यादा वायरल होते क्योंकि इनको पता है, ट्रिक्स पता है कि कैसे इसको पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड करना है, कैसे न्यूज के अंदर रहना है, कैसे वायरल रहना है। इन्होंने गलत चीज को अपना लिया, क्रिकेट खेलने लग गए। आप देखें कि पाकिस्तान पीसीबी का, मैं एक जर्नलिस्ट से बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि पीसीबी को चाहिए कि ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की स्कूलिंग भी करे कि किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना, किस तरीके से इंटरव्यूज देने, किस तरीके से बातचीत किया करनी है, ये बहुत जरूरी है। आप खुद देखेंगे कितना शानदार बॉलर था पाकिस्तान को मिला था एहसान उल्लाह, और इसने अपने आप को क्या कर लिया, इंजरी हुई उसके बाद से जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, कभी एहसान उल्लाह की कोई वीडियो आ रही है, कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी ये गुस्सा हो गया, कभी ये रिटायर हो रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर ये रिटायर हो रहा है, और अब इस लड़के के साथ इसकी पता नहीं क्या कहानी चल रही है। हालांकि अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे जो इसने दिया था उसके अंदर ये बड़ा मासूम लग रहा था, मासूमियत के अंदर बोल रहा था, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने फिर जो मीम्स बनाना शुरू की, लोगों ने जो हरकतें करना शुरू की कि यार ये तो जिसको कहते हैं ना गलत बंदा निकला है।
हालांकि हमें ये हक नहीं है कि हम किसी के करेक्टर के ऊपर ऐसी बातें करें, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि हम लोगों को क्या बोलें। एहसानुल्लाह को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या, जिसको कहते हैं ना, इंटरव्यू में बोलना है, क्या चीज उन्होंने वीडियो बना के बोलना है। अब वो वीडियो बना के बोल रहे हैं कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें शेयर ना करें, मेरे करियर को मसला पड़ जाए। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए ना। एक बंदा गाड़ी चला रहा है, अगर रक्शे वाला उसको मारता है ना, तो उससे ज्यादा गाड़ी वाले का कसूर है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मुझे हर एक चीज से बचा के चलना है। यहाँ पे रक्शे वालों ने रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करने, मुझे अपनी गाड़ी को खुद बचाना है, वो तो निकल जाएगा मार के। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी हिफाजत खुद करनी है। आप अगर ऐसी बातें करते रहोगे, ऐसी चीजें करते रहोगे मजाकिया में। पीएसएल के दौरान एक वीडियो इसका वायरल हुआ था, आपको याद होगा, कि जिसमें ये दुखी था, सारे क्रिकेटर्स पेशावर ज़ल्मी के हंस रहे थे, उसी की कहानी पूरी चलती गई। और अब जाके बता दे कि ना मेरा जिसको कहता है ना दोस्त मुझसे नाराज है, वो मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। ये भी एक अलग कहानी है। और जब मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा तो मैं पूरे सबके सामने, जैसा कहते हैं ना, उसका नाम भी लूंगा। दोस्ती अच्छी है, आपकी नीयत साफ होगी, हर कोई जानता है आपकी नीयत साफ होगी, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अल्फाज जो यूज करने चाहिए ना, वो कभी कभार उल्टे पड़ जाते होते हैं। तो यही एहसानुल्लाह के साथ हुआ है। एहसानुल्लाह को मेरा मशवरा है कि काइंडली सोशल मीडिया के ऊपर एक मैनेजर अपना रखे, जो हर पोस्ट को पहले चेक करे कि क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना, किसको इंटरव्यू देना है, किसको नहीं देना, हर चीज चेक करके आपको समझाए। क्रिकेटर्स को ये चीज बड़ी गौर, और ये सबके लिए, जितने भी फ्यूचर के स्टार आने वाले हैं ना पाकिस्तान के, उन सबके लिए प्राइम एग्जांपल है। सोच समझ के कुछ भी बोलें, आपके कैरियर बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ ज़ाया हो सकती है इस चक्कर के अंदर, आपकी जिसको कहते हैं ना, एक चीज अगर वायरल हो जाए। बाकी एहसानुल्लाह इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर है, ये जिसको कहते हैं ना, यूट्यूब टिकटॉक के ऊपर आ जाए तो वैसे ही वायरल हो जाएंगे।